નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ બીજો. આ પાઠનું નામ છે ન્યાયમંત્રી. આ પાઠનું સ્વાધ્યાય છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો એકમ બીજો. આ એકમનું નામ છે ન્યાયમંત્રી. સ્વાધ્યાય, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलो प्रश्न है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? जवाब, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया. बीजो प्रश्न है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? जवाब, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था. त्रीजो प्रश्न, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? जवाब, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके. त्यार पछी चौथो प्रश्न है, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? जवाब, परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था. दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली. प्रश्न नंबर 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? जवाब, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी. त्यार पछी छठो प्रश्न, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? जवाब, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा. सातमो प्रश्न है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? तो तेना जवाब में आवशे, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए. आठवां प्रश्न, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? जवाब, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 है, विस्तार के उत्तर दीजिए. पहलो प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? जवाब, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी. न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया. घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे. शिशुपाल न्याय प्रेमी था. न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी. सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया. हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया. उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए. इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की. बीजो प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? जवाब, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया. उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ. शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था. यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी. त्रीजो प्रश्न है, सम्राट अशोक क्यों गद हो गए? जवाब, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था. उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था. हत्यारे सम्राट के प्रति उससे जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया. उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया. इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए. चौथो प्रश्न,
न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? जवाब, सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। प्रश्न नंबर 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? जवाब, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। प्रश्न नंबर 3 છે, નિમ્નલિખિત વિધાન કોણ કહેતા હે, ક્યો? અહીં જે વાક્ય આપેલું છે તે કોણ કહે છે અને કેમ તે આપણે લખવાનું છે। પેલું વાક્ય છે, यह मेरा सौभाग्य है। जवाब, यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। बीजू वाक्य, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेसी युवक सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। त्रीजू वाक्य छे, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल परदेसी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेसी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। चौथुं वाक्य छे, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवां वाक्य, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, વિરોધી શબ્દ લખીએ। અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેના વિરોધી શબ્દ લખવાના છે। પરદેશી તો તેનો વિરોધી શબ્દ સ્વદેશી થશે। તેવી જ રીતે અપરાધી તો નિરપરાધી, गिरफ्तार तो रिहा, आदर तो अनादर, सुप्रबंध तो कुप्रबंध અને સ્વીકાર તો તેનો વિરોધી શબ્દ અસ્વીકાર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, સમાનાર્થી શબ્દ દીજીએ। અતિથિ તો તેનો સમાન શબ્દ થશે મહેમાન, કઠિન તો મુશ્કેલ, નિસ્તબ્ધતા તો શાંતિ, સુગમ તો સરળ, હેરાન તો ચકિત અને નિરુત્તર તો તેનો સમાન શબ્દ ખામોશ થશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, सोचकर बताइए। પેલું વાક્ય છે, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? तो અહીં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે તમે ન્યાય મંત્રી હોય તો તમે શું કરો? તો તમારે તમારા વિચાર રજૂ કરવાના છે। તો મેં અહીં જવાબમાં લખ્યું છે, मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। બીજો વાક્ય, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने ही उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? जवाब, शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 છે, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, उसका अर्थ है। तो तेना जवाब में आवशे ऑप्शन ड, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરનો પાઠ બીજો ન્યાય મંત્રી આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ. આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું આપણે પાઠ 3 ની અંદર, એટલે કે એકમ 3 ની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.